तो बच्चों हम ऑर्गेनाइजिंग का बचा हुआ पोर्शन अब खत्म कर लेते हैं। छोटा सा पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सेपरेट रखा है। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का ही मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट अपनी पावर शेयर कर रहा है अपने से नीचे वालों को। लेकिन फर्क क्या है, डेलीगेशन के अंदर हम अपनी पावर किसी एक के साथ शेयर कर रहे होते हैं, एक के साथ। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब टॉप मैनेजमेंट अपनी पावर नीचे के सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल यानी मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह तक फैलाता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी डेलीगेशन जब हम पावर एक बंदे को शेयर कर रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन जब हम पावर कई लोगों में शेयर कर रहे हो। तो आइए पढ़ें। डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट। ऑब्वियस सी बात है, सुपीरियर ही सुबॉर्डिनेट को पावर ट्रांसफर करेगा। मालिक ही अपने एम्प्लॉय को देगा, एम्प्लॉय थोड़ी मालिक को पावर देता है, समझ गए। संघ में सिर्फ अथॉरिटी यानी पावर ही नहीं जाती है, संघ में जाएगी रेस्पॉन्सिबिलिटी और संघ में जाएगी बेटा अकाउंटेबिलिटी। याद रखिएगा, हम जब किसी को पावर देते हैं तो उसके साथ उसको जिम्मेदारी भी देते हैं और बाद में वो उसके लिए जवाबदेही भी होता है। जैसे मान लो आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए, जा बेटा ये सामान लेके आ, तो पावर दी तुम्हें कि ले भाई 500 रुपए ले जा चल, जिम्मेदारी दी तुम्हें कि भाई वो सामान लेकर के आ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जवाब भी आपसे ही मांगा जाएगा। अब अगर आपने मान लो 500 रुपए आपके पिताजी ने आपको दिए थे, आपने अपने छोटे भाई को दे दिए कि जा भाई तू लिया, और गड़बड़ हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते मेरी गलती नहीं है, मैंने तो उसको बोला था पापा उसे डांटो ना। पापा कहेंगे मैंने तेरे हाथ में दिए थे, तू जवाब दे मुझे। यानी अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपने छोटे भाई को पावर भी दे दी, अथॉरिटी भी दे दी, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी दे दी कि भैया ये सामान लिया, लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो जवाबदेही ट्रांसफर नहीं होगी, वो जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। समझ गए बात को? ठीक है सर। अब इसके अंदर आता है सबसे पहले अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति अपने से नीचे वाले को कमांड दे सके यानी ऑर्डर दे सके। एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, और उसके अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकता है अपने दायरे में रहते हुए। समझ गए? मेरा जितनी मेरी औकात है उसके औकात के हिसाब से मैं चाहूं तो सामने वाले के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता हूं। याद रखिएगा, अथॉरिटी फ्लो कहां से होती है? टॉप टू बॉटम। बिल्कुल बेटे, मैंने आपको कहा ना टॉप टू बॉटम होती है ये। क्यों? क्योंकि बेटा मालिक पावर देता है, एम्प्लॉय पावर नहीं देता, तो मालिक से एम्प्लॉय पे जाएगी, मालिक से एम्प्लॉय, टॉप टू बॉटम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ अ सुबॉर्डिनेट। एक सुबॉर्डिनेट के ऊपर जिम्मेदारी टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी की, जो तुझे काम दिया है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करे। और बेटा जिम्मेदारी ये रही अपवर्ड, ये ढूंढ रहा था मैं, ये अपवर्ड फ्लो करती है। यानी कौन किसके लिए जिम्मेदार होता है? सुबॉर्डिनेट जिम्मेदार होता है किसके प्रति? सुपीरियर के प्रति। तो ये बेटा अपवर्ड फ्लो करती है। ठीक है। जवाबदेही भी अपवर्ड ही फ्लो करती है। पढ़ लो। इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क। इट अराइजेस फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट फ्लो अपवर्ड। ये भी कैसे फ्लो करती है बेटा? अपवर्ड फ्लो करती है। सिर्फ अथॉरिटी है जो कि डाउनवर्ड फ्लो करती है, बाकी ये दोनों अपवर्ड फ्लो करती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन के? क्या क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या बेनिफिट पूछ ले? एक ही बात है, एक ही बात है मेरे बच्चे। आओ जरा बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्यों? कैसे? क्योंकि मैनेजर ने अपनी पावर नीचे वाले को दे दी, अब मैनेजर के पास में टाइम बचेगा, वो अब और दूसरे काम पे ध्यान दे पाएगा, क्योंकि उसने अपनी पावर नीचे वाले को दे दी, वो संभाल रहा उस काम को, तो मैनेजमेंट थोड़ा और बेहतर हो पाएगा।
डेलीगेशन हेल्प इन इफेक्टिव, जैसे मान लो मैं ट्यूशन चला रहा हूं, ठीक है, अब मैंने कहा यार ये फीस वीस लेने के लिए मैंने एक बंदा रख दिया, मैं कहा भाई तेरी ड्यूटी है कलेक्ट करने की, तेरे को पावर दे रहा हूं, तू फोन कर, बच्चों को टोक, तू मम्मी पापा को कॉल कर, अगर लेट हो रही है तो तेरे पास फुल पावर है। अब मेरे पास उससे फायदा क्या होगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, मैं अपने मेन काम पे ध्यान दे पाऊंगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है, जब उसके पास पावर जाती है तो वो काम करना सीखता है, उससे काम करेगा तो उसका आगे जाके डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। साथ में एम्प्लॉय क्या होता है बेटा, मोटिवेट, अंदर से उसको मोटिवेशन मिलती है, अरे वाह मेरे मालिक ने मुझ पर भरोसा करा है, मैं इस काम को डट कर करके दिखाऊंगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कैसे ग्रोथ करने में, कंपनी को कैसे ग्रो करने में फायदा देती है, पढ़ लो। इट फैसिलिटेट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स, ये क्या प्रोवाइड करती है, रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर। आप समझो, जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां डालते हैं, ध्यान से सुनना, कल को कोई इमरजेंसी है, कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप टेंशन से थोड़ी सी कमी रहती है उनके पास। क्यों? वो कहेंगे बच्चे को मैंने पहले से ट्रेन कर लिया था, ये इस सिचुएशन को आराम से संभाल लेगा। और अगर आपने अपने बच्चों को छुई मुई का पौधा बना रखा है, उनको ये नहीं पता कि अगर सिलमपुर जाना है तो भैया गाड़ी से अलग और भी तरीके होते हैं, वो कैसे पहुंचा जाए, उन्हें यह भी नहीं पता। आपको लगता है कि वो कोई झटका संभाल पाएंगे? अगर आपके उसके पिताजी को कहीं इमरजेंसी हो गई, बेटा यहां आ जा, वो कहेगा पापा कैसे आऊं, पापा मेरे को तो आज तक सिखाया ही नहीं। तो डेलीगेशन जब हम पावर देते हैं ना बेटा, तो हम अपने यहाँ पे अपनी वर्कफोर्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे अगर हमें कोई नया वेंचर, कोई नया धंधा चालू करना है, तो हम पे रेडी टीम रखी हुई है, बिल्कुल एक्सपर्ट बना दिए हमने, उनको उठाएंगे वहां भेज देंगे, क्योंकि नई कंपनी में ऐसे ही एक्सपीरियंस बंदों से ही कंपनी रन करती है, इस वजह से कंपनी ग्रो करेगी। उसके बाद बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटा हायरार्की का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है, आज फिर बता देता हूं। हायरार्की का मतलब होता है एक चैनल डेवलप हो जाना, ये बंदे के नीचे ये बंदा है, इसके नीचे ये बंदा है, हायरार्की। समझ गए मेरी बात को? सारी पावर मेरे पे नहीं है, मैंने तो नीचे वालों को भी दे रखी है। इट एस्टेब्लिश a management hierarchy through clear superior subordinate relationship. Next, better coordination, element of delegation, namely authority, responsibility and accountability define the power, duty and answerability। बिल्कुल, जब हम किसी को पावर देते हैं तो हम उसको जिम्मेदारी देते हैं, जवाबदेही देते हैं, और उनको बड़ा क्लियर तरीके से पता होता है हमें किसको जवाब देना है, हमें किसके प्रति जिम्मेदारी निभानी है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। दिस हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन बाय अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ओके सर जी, आगे चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब टॉप मैनेजमेंट अपनी पावर सिर्फ एक के साथ नहीं, कंपनी के हर लेवल तक अपनी पावर शेयर कर रहा है, मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी। समझ गए? उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर ट्रांसफर हो रही है वन टू मैनी। समझ गए बात? और डेलीगेशन में क्या होता है? पावर ट्रांसफर होती है वन टू वन, एक बंदे को बस। ठीक है, चलो। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट, सभी लेवल पे, सभी डिपार्टमेंट पे, एक्सेप्ट, सिर्फ वो पावर नहीं भेजूंगा, मेन पावर तो अपने पास रखूंगा ना भाई, एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट सेंट्रल पॉइंट। यानी मैं हर पावर नहीं आगे शेयर करूंगा, कुछ अपने पास रखूंगा, मेन पावर। जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो पावर मेरे पास है, या कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी है मेरे पास है, कोई नई बिल्डिंग खरीदनी है मेरे पास है, वो पावर, उसकी पावर नहीं दूंगा मैं, रोजमर्रा के काम की पावर आगे ट्रांसफर कर दूंगा। समझ गए बात को? ओके सर जी। डिसेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एंड बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। हम अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा कैपेबल बनाते हैं, इसकी मदद से उनको रिसोर्सफुल बनाते हैं, यानी कि उनको हम, देखो एक होता है कि हम पे लोड है, एक होता है एम्प्लॉय हमारे लिए एक रिसोर्स है, भाई हमें बहुत
मदद करता है हमारे धंधे के अंदर, तो हम उनके अंदर वो चीजें डेवलप कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक मिनट, पहले ये पढ़ो, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहली इंपॉर्टेंस है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। जब पावर आगे ट्रांसफर कर देगी तो मेन काम अपने धंधे पे लगाएगी। इनिशिएटिव अमंग सुबॉर्डिनेट, जब हमने इतनी पावर आपको दे दी है तो कहीं ना कहीं आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे ना भैया रोज के काम तो हमारे ऊपर है, हम खुद ही देखेंगे, अब तो हम पे जिम्मेदारी है। इनिशिएटिव, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। इट डेवलप इनिशिएटिव अमंग सुबॉर्डिनेट बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा करो, खुद पे उन पे भरोसा, अपने ऊपर भरोसा जागता है उनका। एंड कॉन्फिडेंस अमंग देम, दिस इज बिकॉज when lower manager level are given freedom to take their own decision, they learn to depend on their own judgment। आप कभी भी नोटिस करना बेटा, अगर आपने बचपन में थोड़ी सी ठोकरें खाई हैं, आपने मतलब हर चीज आपके हाथ में नहीं मिली आपको, तो आपके जज करने की जो कहता हूं मैं, आपका जो जजमेंट होगा ना, उस बच्चे से फार बेटर होगा जिस बच्चे को हमेशा बच्चे की मां बाप ने उंगली ना छोड़ी हो। उससे फार बेटर आपका जजमेंट होगा, अपने ऊपर आपका अलग ही भरोसा होगा। नहीं ना यार, इस सिचुएशन में कितनी बार पढ़ चुका हूं, ऐसे 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 काम होगा। और जो हर बात में मम्मी पापा, वो बच्चों का जजमेंट उतना कभी एक्यूरेसी से नहीं आएगा। और यहाँ पे टॉप लेवल यानी मम्मी पापा ने पावर नीचे ट्रांसफर कर दिया, उनसे कहा है अपने हिसाब से काम करो, तो वो लोग धीरे धीरे अपनी खुद के जजमेंट पे भरोसा करना शुरू कर देंगे। इससे वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट, टैलेंट फॉर फ्यूचर। सिंपल है, फ्यूचर के लिए टैलेंट तैयार हो रहा है, कल को नया बिजनेस शुरू करना है, इजीली कर सकते हैं। ग्रोथ, कंपनी ग्रो करेगी, बिल्कुल करेगी। कैसे ग्रोथ करेगी, ध्यान से सुनना। अगर कल को मतलब पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ग्रोथ वहां भी लिखा था और यहां भी लिखा है। देखो यहां पे ग्रोथ कैसे लिखा है कि सभी डिपार्टमेंट में आपस, भाई पावर तो सबको मिली है, तो हर कोई ये चाहेगा मेरा डिपार्टमेंट अच्छा चले, दूसरे डिपार्टमेंट भी अच्छे चले, पर हम उनसे अच्छे चले। कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन होगा, और जहां कंपटीशन होता है वहां काम इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से कंपनी ग्रो करेगी। अगर ऐसी लाइन मिल जाए आपको तो समझ लेना डिसेंट्रलाइजेशन है। तो कंपटीशन अमंग डिपार्टमेंट लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, देयर बाय जनरेटिंग हायर प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्यों? काम करने की क्षमता बढ़ गई ना, वेस्टेज कम हो गई। विच कैन बी यूज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो याद रखना इसके ग्रोथ में क्या क्या लाइनें आपको बताई गई हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, यहां पे डिसीजन बहुत क्विक होता है, क्योंकि आपको बार बार अपने पापा से पूछने नहीं जाना है, पापा ने आपको सारी पावर दे रखी है, अपने हिसाब से आप डिसीजन लो, तो क्विक डिसीजन होता है। कंट्रोल, कंट्रोल कैसे? इट लीड टू बेटर कंट्रोल बाय इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट। कंट्रोल ऐसे बेटर होता है क्योंकि भैया कल को काम अच्छे से नहीं हुआ तो कान मोड़ के भी आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं हुआ। आप किसी पर टाल तो सकते नहीं हो कि पावर आपको मिली है, जिम्मेदारी आपको मिली है, तो जवाबदेही भी आप रहोगे। तो कंट्रोल भी यहां पे क्या होता है बेटा, थोड़ा देखो मिले जुले से पॉइंट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के, मैं आपको बता दूं, समझ गए ना। अब जैसे ग्रोथ का पॉइंट है, वहां भी एक ग्रोथ का पॉइंट है। अब फर्क कैसे पहचानोगे? इन लाइनों के थ्रू। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा खत्म होता है। अब मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। सबसे पहला डिफरेंस नेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन इज कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि एक अकेला बंदा चने का पहाड़ नहीं तोड़ सकता, यानी आपको कम से कम एक बंदे के साथ तो पावर शेयर करनी पड़ती है, तो कंपलसरी है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? आगे सबको पास पावर शेयर कर दो। ये जरूरी नहीं है, हमारा धंधा उस लेवल का नहीं है, तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया ये। आ सकता है नहीं आ सकता हमारे सामने? बिल्कुल आ सकता है। आगे देखते हैं, पर्पस की बात करते हैं। तो इसका पर्पस इतना होता है कि कंपनी के जो मैनेजर है उसका बर्डन कम हो सके, डेलीगेशन का, बस। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ सुबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी।
बात को समझिएगा, गहरी बात है। डेलीगेशन में मैंने अपनी पावर एक के साथ शेयर करी है, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भैया ये भी तरक्की करे, नहीं, मैं रिलीफ चाहता हूं इसलिए मैंने पावर शेयर करी है। लेकिन जब मैं अपनी पावर कई के साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि सबको काम करने की अकल आ जाए। फर्क है दोनों बातों में, ध्यान रखना। पेपर में एमसीक्यू में लपेट देगा इतनी इतनी सी बातें। आगे चलो, फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो भैया डेलीगेशन में ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है, क्योंकि आपके ऊपर इमीडिएट बॉस बैठा हुआ, वही आपको हर चीज बताता भी है। मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, हेंस लेस फ्रीडम, यहां पे फ्रीडम कम होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रेटर फ्रीडम, दबा के फ्रीडम मिलती है आपको, खूब फ्रीडम मिलती है बेटे यहां पे, समझिए। और यहां पे फ्रीडम थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में तो सारी पावर आप ही को दे दी ना बेटा। अगला स्कोप, डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, छोटा स्कोप है, क्योंकि पावर एक के साथ शेयर हो रही है। और डिसेंट्रलाइजेशन का वाइडर स्कोप है, बड़ा स्कोप है। ठीक है बेटा, ओके। स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, टास्क शेयर करने के लिए। और डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि देखिए, इसका डिसेंट्रलाइजेशन करना है नहीं करना है ये टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, लेकिन डेलीगेशन तो बेटा मजबूरी है, वो तो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि एक अकेला बंदा सब कुछ नहीं संभाल सकता। ये तो सच बात है। आप चाहे कितने भी छोटे लेवल पे बैठे हो, आप अकेला कुछ उखाड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर किसी के साथ शेयर करनी ही पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत से दुकान पे होते हैं, कभी उनके बच्चे को बुला लेते हैं, अपने लड़के को बुला लेते हैं, यार आइए जरा 2 घंटे में लेटूंगा, आराम करूंगा। तो उस टाइम पे तो गल्ला दिया ना उसके हाथ में पूरी दुकान का। डेलीगेशन करना कंपलसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन करना कंपलसरी नहीं होता है। तो बेटा इस क्लास को अच्छे से करो। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़ना। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको थोड़ा बारीकी से पढ़ना, आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, ताकि मैं आपका उसका जवाब दे सकूं। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।